नरेंद्र मोदी के नाम पर असंख्य वोट पड़ते हैं। नमो नमो करके वो भी चुनाव जीत जाते हैं जिनको पब्लिक जानती भी नहीं, अच्छे से पहचानती भी नहीं। आखिर कुछ तो ऐसा है कि जिस पर मोदी भरोसा करते हैं उस पर जनता भी भरोसा कर लेती है। कुछ तो ऐसा है कि मोदी का कहा हिंदुस्तान में आखिरी वाक्य बन जाता है। आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। नरेंद्र मोदी पर जनता का यह विश्वास कैसे बना, इसका जवाब वही दे सकता है जिसने मोदी को करीब से काम करते हुए देखा है। मुझे जो लगा कि जो बहुत ही अंतर है, हिज इज गवर्नेंस विद एथिक्स। देखिए, अगर सरकार की तिजोरी पे कोई हमला कर रहा है तो वो कितना ही उनके साथ पर्सनल परिचय ना हो, कितना ही वो नहीं हो, उस पे वो बिल्कुल डिविएट नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी के पास आज कुर्सी है, मोदी पावर में है। प्रधानमंत्री के पास सरकार है, सिस्टम है, मंत्री है, अफसर हैं। लेकिन जब मोदी के पास कुछ नहीं था तब भी वो बारीक से बारीक बात पर नजर रख लेते थे। मोदी ये काम तब भी कर लेते थे जब उनके पास काठ का तख्त, कुर्सी और एक मेज के अलावा कुछ नहीं था। जो मोदी को करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कामयाबी के पीछे दरअसल यही मेहनत है। सोच की क्लैरिटी और लक्ष्य की क्लैरिटी और उसको क्रियान्वयन करने की माइन्यूट डिटेल्स, वह हमेशा वर्कआउट करते थे। और मुझे याद है कि उन्हें एकता यात्रा का काम दिया गया था। तो जिस दिन वो काम दिया गया उसी दिन जैसे ही वो बैठक से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि भारत का नक्शा भी चाहिए, सभी प्रदेशों का नक्शा भी चाहिए। वो ऐसे नक्शे होने चाहिए जिसमें प्रदेश की सड़कों का भी विवरण हो, नेशनल हाईवे का भी विवरण हो, स्टेट हाईवेज़ का भी विवरण हो। और उसके बाद उन्होंने 1.5 दिन पूरी एक्सरसाइज मुशक्क़त करके कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितनी किलोमीटर चलेंगे, कौन कौन से पड़ाव होंगे, कहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग्स होंगी, इसका सारा नक्शा इन डिटेल पूरी अपने कमेटी के साथ बैठ करके उन्होंने खुद उसको बनाया था। तो ये उनकी एक, जिसको कहते हैं कि जो भी उनको काम मिला, जिस काम को भी उन्होंने हाथ डाला, वह बहुत ही दक्षता के साथ और बहुत गहराई के साथ और बहुत नीचे तक जा करके उसकी सारी क्रियान्वयन को। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाते हैं। ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 44% की अप्रूवल रेटिंग मिलती है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर को सिर्फ 27% की अप्रूवल रेटिंग हासिल है। इटली की राइट विंगर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग 42% की है। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज को 53% अप्रूवल रेटिंग मिली है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को 56% अप्रूवल रेटिंग हासिल है। वहीं नरेंद्र मोदी पिछले 3 साल से लगातार ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग के टॉपर बने हुए हैं। 75 में भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75 पार है। ये सब मोदी जी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सच्चे योगी हैं और सच्चे कर्मयोगी हैं। और ये उनके आचरण से दिखता है। ये कोई उनकी मैं प्रशंसा के गीत नहीं गा रहा हूं। जो उनका जीवन है वो मुझे क्या, अंधे को भी दिखता है। एक साधारण व्यक्तित्व होता है, एक असाधारण, एक देवतुल्य, ऋषि तुल्य व्यक्तित्व होता है। कि मोदी जी पर देव पुरुषों की, ऋषि आत्माओं की, स्वयं परमात्मा की विशेष कृपा अनुग्रह है। माने वो एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र को मिले हुए हैं। माने एक राष्ट्र के लिए वरदान के रूप में। कमियां खामियां तो लोग भगवान राम और कृष्ण के चरित्र में भी ढूंढते हैं, लेकिन बात राष्ट्र और राष्ट्रीयता की हो, भारत की अस्मिता की हो और राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की नहीं,
संपूर्ण भारतीय विरासत की बात हो, अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रीय विरासत संस्कारों के साथ राष्ट्र को समृद्धि के शिखर पर ले जाने की बात हो, तो मोदी जी का आने वाले कम से कम 10 सालों तक तो मुझे कोई विकल्प दिखाई नहीं देता।